ओप्पो ने कल इंडिया में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ओप्पो के 13 टर्बो और ओप्पो के 13 टर्बो प्रो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के 13 टर्बो के बारे में। इसका बेस वेरिएंट 8GB 128GB 28,000 के अंदर लॉन्च हुआ है। वहीं सेम प्राइस के अंदर पोको X7 प्रो देखने को मिल जाता है, जिसका बेस वेरिएंट 8GB 256GB हमें सेम प्राइस के अंदर मिलता है। लेकिन ये दोनों स्मार्टफोन सेल में हमें 25,000 के देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपका भी 25,000 का बजट है और दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन बाई करना है, तो इसके लिए पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं इनके बिल्ड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन्स के बिल्ड और डिज़ाइन से। यहाँ पे हमें ये दोनों स्मार्टफोन इनके ग्लोसी लुक डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाएंगे, जहाँ ऊपर की साइड इनके कैमराज देखने को मिलते हैं जो कि कैप्सूल शेप डिज़ाइन के अंदर मिल जाते हैं। वर्टिकल शेप में ये कैमराज है। लुक और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और सिमिलर सा देखने को मिल जाता है। आप बताएं आपको दोनों में से कौन से स्मार्टफोन का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। वैसे दोनों एक ही डिज़ाइन के साथ देखने को मिल रहे हैं। बात करें डिस्प्ले की, तो ओप्पो के स्मार्टफोन में 6.8 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, जबकि पोको के स्मार्टफोन में 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। इनकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ओप्पो के स्मार्टफोन में 1600 नीट्स की और पोको के स्मार्टफोन में 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। यहाँ पोको के स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलेगा, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा, डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा। तो डिस्प्ले हमें पोको के स्मार्टफोन में ज़्यादा बेटर और प्रीमियम सी देखने को मिल जाएगी। दोनों ही स्मार्टफोन में प्लास्टिक का बॉक्सी टाइप फ्रेम मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन बिल्ड और डिजाइन में लगभग सिमिलर से देखने को मिल जाते हैं। बात करें इनके कैमराज की, तो इन दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में इनके डुअल कैमराज मिल जाएंगे। ओप्पो के स्मार्टफोन में जहाँ इनका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। वहीं पोको के स्मार्टफोन में इनका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 के सेंसर के साथ मिलेगा, साथ में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। सेल्फीज को लेकर बात करें तो ओप्पो के स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल की और पोको के स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। इनके बैक कैमरे से 4K पे 30 fps पर और फ्रंट सेल्फी से फुल HD का सपोर्ट मिलेगा। तो कैमराज हमें पोको के स्मार्टफोन की ज़्यादा बेटर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोनी का अच्छे वाला सेंसर मिल रहा है, OIS का सपोर्ट मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है और सेल्फी भी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है। बात करें परफॉर्मेंस की, इन दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का चिपसेट मिल जाएगा। ओप्पो के स्मार्टफोन में Dimensity 8450 जो कि लेटेस्ट लॉन्च चिपसेट है और पोको के स्मार्टफोन में Dimensity 8400 चिपसेट मिल जाएगा। दोनों ही 4nm बेस है, बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है और 5G चिपसेट है। Dimensity 8450 जो कि 1.6 मिलियंस के करीब और Dimensity 8400 जो कि 1.5 मिलियंस के करीब AnTuTu स्कोर के साथ देखने को मिलता है। मतलब परफॉर्मेंस सिमिलर सी रहेगी, डे टू डे के काम में आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें Dimensity 8450 में मिल जाएगी। मतलब ओप्पो के स्मार्टफोन में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इनके रैम और स्टोरेज को लेकर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम टाइप होगी। ओप्पो के स्मार्टफोन में UFS स्टोरेज 3.1 की मिलेगी, जबकि पोको के स्मार्टफोन में UFS स्टोरेज 4.1 की मिल जाएगी। दोनों ही स्मार्टफोन में VC कूलिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। इनकी बैटरी और चार्जर को लेकर बात करें तो ओप्पो के स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी 80 वोट का चार्जर मिलेगा, जबकि पोको के स्मार्टफोन में 6550 mAh की बैटरी 90 वोट का सुपरहुक चार्जर मिल जाएगा। चार्जर दोनों ही स्मार्टफोन में बॉक्स में मिलेगा, चार्जिंग टाइप C देखने को मिलेगी। इनके UI को लेकर बात करें तो ओप्पो के स्मार्टफोन में ColorOS 15 और पोको के स्मार्टफोन में HyperOS 2.0 दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर बेस होंगे। ओप्पो के स्मार्टफोन में 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, जबकि पोको के स्मार्टफोन में 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। तो यहाँ सिक्योरिटी पैच भी हमें पोको के स्मार्टफोन में ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाएगा, ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट मिलेगा। IP69 की रेटिंग दोनों ही स्मार्टफोन में सिमिलर सी देखने को मिल रही है। IR ब्लास्टर मिल जाएगा, NFC का फीचर मिल जाएगा। कुल मिला के दोनों ही स्मार्टफोन अब अपनी जगह काफ़ी अच्छे और प्रीमियम से देखने को मिलते हैं। अब फिर भी इनमें से कोई एक स्मार्टफोन खरीदना है तो आपको पोको के स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB 256GB सेल के अंदर कभी कभी हमें 22 से 23,000 के प्राइस में देखने को मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन हो सकता है BBD सेल में हमें 20,000 के अंदर देखने को मिल जाए। ये प्रीमियम लुक और डिजाइन के साथ मिलता है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी और फीचर रिच देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसकी पीक ब्राइटनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है, HDR10+ का सपोर्ट है, डोल्बी विजन का सपोर्ट मिल रहा है। कैमराज में सोनी का अच्छे वाला सेंसर देखने को मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है, OIS का सपोर्ट मिल रहा है, सेल्फी भी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस दोनों में सिमिलर से मिलेगी, बैटरी चार्जर भी सिमिलर से रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगर आप पहले से ही रेडमी पोको के यूजर है, मतलब MIUI के यूज्ड हो चुके हैं, तो आपके लिए पोको X7 प्रो एक बेटर डील निकल के आने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ दोनों में से पोको का स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर डील प्रोवाइड करवा देगा। वैसे आप बताएं आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया या फिर बेटर डील लगा, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और दोनों ही स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन को लेकर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसी और कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।